जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरे दिन हर्षी की शुरुआत कुछ ले इस जरा तरह तू आएगी हुई बेटा। कि हम लोगों ने जल्दी से मैं जरा नहाया धोया थोड़ी सी और फिर वीडियो हम बनाऊंगी। लोग हेलो, पहले गए। सबसे उंगली बता, पहले तुम मैं लोग वोट वोट डाल के आई हो? डालने सब लोग साथ में गए थे। ये मेरी अच्छा, देवरानियाँ अरे वाह हैं। यार, उन सब लोगों ने वोट डालना चाहिए डाले है और ना। वोट डालकर घर आए। कैसा लगा वोट डाल के? अच्छा लगा। चलो एक बार मेरी फैमिली को हाय कर दो। हाय बाय। और आज ना शाम को मैंने बनाई थी पालक की सब्जी। क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर पालक ही पालक बना दो तो खाते नहीं है, बड़े नखरे दिखाते हैं। इसलिए ना मैंने चने की दाल हल्की सी उबाली थी। ये मेरी शाम की चाय बन रही है। थोड़ा कटकटा दाना रहता है, उस टाइप में 2-3 सीटियाँ ले लीजिए चने की दाल में। और चने की दाल उबाल करके फिर मैंने वो पालक की सब्ज़ी बनाई थी। ये मेरी चाय बन रही है। चाय शाम का वक्त है, तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले अदरक वाली चाय बनाई जाए। क्योंकि मुझे चल रही थी खांसी, तो फिर मैंने अदरक वाली चाय बनाई। और ये मैंने मार्केट से पालक लाई थी, तो ये 3-4 दिन पुरानी हो चुकी है। फिर मैंने सोचा कि यार पालक का क्या किया जाए। बच्चे ये खाता नहीं है, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए कि ये भी खा लें और मैं भी खा लूँ। तो फिर मैंने चने की दाल में बनाई। उसमें थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल को धुल के और उसमें हल्दी, तेल और नमक डाल के उसको 3-4 सीटियाँ लेने तक थोड़ा कटकटा रखा था, मैंने उबाला था। और फिर ये मैंने पालक पतली पतली काटी थी। काटने के बाद में हम लोग तो मतलब मैं ये हंसिया का प्रयोग ही करती हूँ। मेरे से चाकू से नहीं कटता है, तो इसलिए मैं इसी से काटती हूँ। और काट के मैंने बारीक बारीक काट ली थी। टमाटर, प्याज और लहसुन। लहसुन भी मैंने इसमें पीस कर नहीं डाले थे, खड़े ही डाले थे। क्योंकि मेरे घर की लहसुन ना बहुत छोटी छोटी सी है, तो ऑलरेडी वो बारीक कटी, मतलब बारीक तो है ही, तो उसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ खड़ी। और आज शायद आल एमपी में ही वोट डाले होंगे, आप लोगों ने भी डाले होंगे और डालना चाहिए। और हमारे यहाँ तो मतलब महिलाओं में विशेष तौर पे बहुत उत्साह देखा गया। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से वोटिंग की। और इस बार ना एक अनोखा तरीका उपयोग किया गया। मतलब यहाँ पे क्या था कि पहले लेडीज़ और जेंट्स दोनों की ही लाइनें लगा दी जाती थी बूथों पर। लेकिन इस बार ना महिलाओं को वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ उनको जाना था। और जहाँ वोट डल रही थी केंद्र में, अंदर जा कर के डायरेक्ट उनको वोट डालने की अनुमति थी। जेंट्स लोग, जो भैया लोग लगे हुए थे लाइन में, वो लगे हुए थे। तो इसलिए ना लेडीज़ों को ये समझ में आ गया था कि हम लोगों को तो लाइन वाइन में कुछ लगना नहीं है, बस जाना है और वोट डाल के आना है। तो इसलिए और वो लोग फटाफट गई और डाल डाल कर आ गई। क्योंकि फिर उनको घर आके अपना काम भी करना रहता, तो शायद लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि भाई महिलाओं को रोकना अच्छी बात नहीं है। नहीं तो पहले ना 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, तब कहीं जाके नंबर आता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक खुशी की बात थी कि महिलाओं को परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये किसी का भी जिसका भी मतलब सुझाव रहा हो, बहुत अच्छा सुझाव था। हर बार हर चुनावों में ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा रहे। महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत ना हो, तो वो और ज़्यादा खुशी से वोट डालती हैं कि यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ऐसा होना चाहिए। और ये लगभग मेरा है ना, मतलब प्याज टमाटर वगैरह ये मैं काट रही थी। और साथ में आज ना मेरे
पता नहीं ये पसली दर्द कर रही है, तो बहुत बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो अगर आप लोगों को किसी को इसका कुछ उपाय पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका कुछ इलाज कर सकूं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेटने में भी दर्द हो रहा है और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसमें मैंने विक्स भी, झंडू बाम वगैरह भी उस पर लगा के देखा है, लेकिन उससे राहत नहीं मिल रही है मुझे। तो शायद हो सकता है कि मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़े। सिकाई भी की थी तो उसी से भी मेरे को फ़र्क नहीं लगा। अब देखती हूँ रात को मेरी कैसे नींद लगती है, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा है। आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर फिर भी मुझे वीडियो तो बनानी थी, क्योंकि ब्लॉग तैयार है तो भाई उसमें मुझे मतलब कमेंट तो करना है, बोलना तो था ही, इसलिए चाहे मेरा कुछ भी हो। और आज सब्ज़ी मैंने जो बनाई थी, पालक और दाल की सब्ज़ी, तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई और रियल में बहुत अच्छी लग रही थी। तो अगर आप लोगों के बच्चे भी ये पालक की सब्ज़ी ऐसे नहीं खाते हो ना, तो आप इस तरह से बनाइए, तो छोटे छोटे बच्चे भी पसंद करेंगे और बड़े भी पसंद करेंगे। तो रियल में पालक, जब हम पालक पालक बनाते हैं तो उसका जो आयरन, उसमें जो आयरन की मात्रा होती है, उसका लोह तत्व जो रहता है, तो वो थोड़ी सी लोहांदी सी लगती है खाने में, इसलिए शायद बच्चे उसको नहीं खाते हैं। क्योंकि उसका तो जो फ़ायदा होता है, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझते हैं और वो नहीं खाते हैं। तो किसी भी तरह से उनको खिलाना हो तो इस तरह से खिला दीजिए, तो बच्चे मतलब बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। है ना, क्योंकि पराठे वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसमें भी फिर ऑयल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो भी फिर नुकसानदायक ही रहता है। और पराठे भी बनाएंगे तो कब तक बनाएंगे, कब तक खिलाएंगे बच्चों को। तो इस तरह से सब्ज़ी अलग अलग प्रकार से बनाई जाए तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे ही क्या, बड़े भी शौक़ से ही खाते हैं फिर। क्योंकि एक ही एक तरह की चीज़ें नहीं पसंद आती है किसी को भी। अगर कोई भी एक तरह से खाए तो। और अभी ये सीज़न आने वाला है, तो हमारे घर में तो इतनी पालक होने वाली है कि पालक ही पालक निकलेगी। और हम लोग तो क्या करते हैं कि काट काट के गायों को खिला देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी हो जाती है। तो घर में कब तक खाएंगे, रोटियों में भी डाल कर अगर खाई जाए तो कब तक खाई जाए, इसलिए हम लोग गाय को भी खिला देते हैं। वो बहुत सारी मार्केट में नहीं ले जाते हैं, बेचते बेचते नहीं, मतलब नहीं है, घर पे ही खाने का ही बस लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ये कोई मैं मतलब मैं तो आप लोगों को ये बता रही थी कि इस तरह से बना ली जाए। मेरे बेटे ने इसको थोड़ा सा नहीं। और देखिए मैंने टमाटर डाल दिए हैं इसमें। देखिए मेरे पास में है ना, आज टमाटर थोड़े कम थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टमाटर नहीं डाले थे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की मात्रा ज़्यादा कर सकते हो, तो ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा स्वाद अच्छा लगेगा। तो आज आज ना हमारे मोहल्ले में इतनी भी मतलब रौनक सी रही, लोगों का आना जाना, क्योंकि सारे लोग इधर से ही निकल के जा रहे थे। तो बहुत मतलब लग रहा था कि कुछ उत्सव वगैरह है। अब देखते हैं कल तक, परसों तक, कब तक वो चुनाव के जो नतीजे आना स्टार्ट होते हैं वो कब तक आएंगे। और फिर देखते हैं इस बार कौन जीतता है, किसकी सरकार बनती है। अब पहले की जो सरकार थी, बनी हुई थी शिवराज सिंह चौहान जी की, तो वो तो मतलब एक तरह से अच्छा ही काम कर रही थी और कई इलाकों में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे इलाके में विशेष तौर पे और पता नहीं बाकी के इलाकों का तो वही जाने, क्योंकि हम तो अपने क्षेत्र से मतलब देखते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र का काम अच्छा हुआ है। तो हम लोगों को तो तब उनके समर्थन में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके समर्थन में इसलिए रहेंगे क्योंकि
हमारे जो परिवार है, ससुराल पक्ष जो है, सारे के सारे बीजेपी वाले ही हैं। तो और हम लोग भी शायद क्या हम लोग भी बीजेपी वाले ही रहे हैं पहले से ही। तो आज ना मेरी एक चांदी का छल्ला बाथरूम में गिर गया था नहाते वक्त, वो मुझे नहीं मिला है। मैं ढूंढने भी गई थी उसको, पर मुझे नहीं मिला, क्या पता कहाँ चला गया है। तो यार मेरे हाथ में 2 अंगूठियाँ थी, एक गुम हो गई है मेरी। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी अंगूठी मतलब गुम हो चुकी है। ये देखिए मैंने दाल डाल दी है इसमें, और अब बस मेरी सब्जी बनने ही वाली है और ये खाने के लिए रेडी होने ही वाली है, क्योंकि पालक पक चुकी है और दाल तो ऑलरेडी पकी हुई थी। तो बस इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा गर्म करना है और बस। और खाइए, एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ बनाना आप लोग भी इसी तरह से, और कमेंट करना कैसी लगी थी आप लोगों को, आपके बच्चों ने खाया या नहीं खाया। और आप लोगों ने कमेंट नहीं किया मुझे, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने